हाय एवरीवन, वेलकम टू सोशल फैक्ट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के डाइवोर्स के बारे में। बहुत टाइम से ये बात चल रही थी कि ऐश्वर्या और अभिषेक का डाइवोर्स होने वाला है, लेकिन जब अभिषेक ने एक डाइवोर्स रिलेटेड पोस्ट में लाइक किया और उसके बाद में जो अंबानी की शादी हुई थी, अनंत अंबानी की शादी, उसमें जो है बच्चन फैमिली को दो हिस्सों में देखा गया। एक हिस्से में ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या बच्चन, और दूसरे पार्ट जो है फैमिली, उसमें पूरी जो है बच्चन फैमिली थी। अभिषेक बच्चन, उनके मदर फादर अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, उनकी सिस्टर श्वेता बच्चन, श्वेता बच्चन के हस्बैंड भी थे, श्वेता बच्चन के बच्चे थे। तो वो पूरी बच्चन फैमिली एक साइड पे थी और दूसरे साइड पे जो है ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या बच्चन थी। तो अंबानी वेडिंग में ऐश्वर्या, आराध्या और अभिषेक बच्चन को साथ में नहीं देखा गया जैसे प्रीवियस फंक्शंस में देखते थे। जैसे ईसा अंबानी की वेडिंग में जो है वो तीनों साथ देखे थे, लेकिन इस टाइम जो है वो दोनों अलग थे, ऐश्वर्या और आराध्या, और उसके अलावा जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स थे वो अलग थे। तो इसके बाद में उनका डाइवोर्स की जो बातें होती है वो और ज़्यादा होने लगी है। तो किसी ने क्लैरिफाई नहीं किया है, किसी ने कंफर्म नहीं किया है डाइवोर्स हो रहा है। ऐश्वर्या और अभिषेक किसी ने भी जो है कंफर्म नहीं किया है, लेकिन लोग यही वो लगा रहे हैं कि उनका डाइवोर्स होने वाला है। तो कुछ प्रॉब्लम तो है ऐश्वर्या राय और बच्चन फैमिली में, क्योंकि बहुत बार हमने इंटरव्यूज़ में देखा है कि बच्चन फैमिली जो है ऐश्वर्या को सही से कभी भी अप्रिशिएट नहीं करती है। तो क्या रीज़न हो सकता है इनके डाइवोर्स का, और क्या रीज़न हो सकता है इनके बीच की प्रॉब्लम का, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो जया बच्चन जो है वो एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकती है, क्योंकि जया बच्चन का वो टेम्पर जो है सबने देखा है। मीडिया के आगे 2 मिनट जहाँ पे बात करना होता है वहाँ पे भी वो अच्छे से बात नहीं करती है, वो बहुत ज़्यादा रूड है। तो जो इंसान घर से बाहर 2-3 मिनट की अपीयरेंसेस में जो इतना रूड हो जाती है, उनको सोचो कि वो घर में कितना रूड होती होगी, और ऐश्वर्या को उनको कैसे टॉलरेट करना होता होगा। और जया बच्चन के एक पुराने इंटरव्यू में भी देखा गया है कि जया बच्चन ने ऐश्वर्या के लिए ये बोला था कि ऐश्वर्या बहुत बड़ी स्टार है, बट स्टिल वो जो है सामने नहीं आती है, वो पीछे रहती है। तो ये जो बात है उन्होंने ऐश्वर्या के बारे में बोली थी, तो लोगों को ये बात भी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। और उसके बाद में जो श्वेता बच्चन है, ऐश्वर्या की ननद, वो भी उनके घर में ही रहती है। श्वेता बच्चन जो है अपने हस्बैंड से अलग और उनके घर में ही रहती है। तो कहीं ना कहीं बच्चन फैमिली ऐश्वर्या से इनसिक्योर या फिर जेलस भी हो सकती है, क्योंकि ऐश्वर्या बहुत सक्सेसफुल है, वो मिस वर्ल्ड रह चुकी है, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड, और उन्होंने इतनी सारी मूवीज़ करी है, इतने ज़्यादा ब्रांड्स है उनके पास में। तो ऐश्वर्या जो है शायद बच्चन फैमिली में अभी अमिताभ बच्चन को अगर उनको छोड़े, तो जो बच्चन फैमिली के दूसरे लोग हैं, श्वेता बच्चन, उनकी बेटी, या फिर अभिषेक बच्चन, उन सब में से ऐश्वर्या बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो शायद बच्चन फैमिली जो है थोड़ा सा ऐश्वर्या से इनसिक्योर या फिर जेलस भी हो सकती है। और अब हम जो है अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या बच्चन की बात करें, तो अभिषेक बच्चन ने कभी भी किसी भी इंटरव्यू में ऐश्वर्या बच्चन को अप्रिशिएट या फिर प्रेज़ नहीं किया है। जैसे बहुत सारे हस्बैंड्स जो है अपनी वाइफ को प्रेज़ करते हैं, जैसे रणवीर सिंह अपने इंटरव्यूज़ में दीपिका पादुकोण को बहुत प्रेज़ करता है, अवार्ड फंक्शन हो कहीं पे भी हो। लेकिन जो है अभिषेक बच्चन की तरफ से ये वाला नहीं देखने को मिला है कि उन्होंने कभी भी ऐश्वर्या के सक्सेस को लेके कभी भी उनको जो है कुछ अच्छा नहीं बोला है। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो ऐश्वर्या के इंटरव्यूज़ देखना या फिर कहीं पे भी वो दोनों, ऐश्वर्या और अभिषेक साथ में है, तो ऐश्वर्या जो है हमेशा अभिषेक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है और अभिषेक के लिए हमेशा अच्छा बोलती है, प्रेज़ करती है अभिषेक को। लेकिन अभिषेक की तरफ से ये नहीं देखने मिला। और कई कई बार ऐसा होता है कि मीडिया अपीयरेंसेस में अगर ऐश्वर्या को सोलो पिक्चर्स के लिए बोलते हैं तो अभिषेक कहीं ना कहीं चिढ़ जाते हैं। तो सोलो पिक्चर्स के लिए ऐश्वर्या को बोलते हैं तो भी अभिषेक कहीं ना कहीं चिढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अभिषेक और बच्चन फैमिली को थोड़ा सा ऐश्वर्या के सक्सेस से इनसिक्योरिटी होगी। तो ऐश्वर्या जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी रिसेंट ईयर्स में जो उनके एटीट्यूड है, उनकी पर्सनालिटी है, उनमें भी थोड़ा सा चेंज आया है। वो चाहती है हर टाइम, वो ये दिखाना चाहती है कि अभिषेक भी सक्सेसफुल है। कहीं पे भी अभिषेक के साथ में होती है, इंटरव्यूज़ वगैरह होता है, मीडिया अपीयरेंसेस होता है, तो वो अभिषेक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। लेकिन अभिषेक की तरफ से वही इंपॉर्टेंस ऐश्वर्या को नहीं मिलता है। Everyone's gone mad is because Ashwarya has joined you. Ashwarya, how are you finding London? I've been screaming out for Abhishek. I've noticed, but I'm happy.
तो बच्चन फैमिली ऐश्वर्या राय को कहीं न कहीं पूरा इग्नोर करी है। जैसे नव्या नवेली नंदा जो है उनका पॉडकास्ट चल रहा था, तो उसमें ऐश्वर्या राय को तो नहीं बुलाया, लेकिन उन्होंने बुलाया था अपनी मदर और अपनी ग्रैंडमदर को। जया बच्चन और श्वेता बच्चन पॉडकास्ट में आए थे, तो उसमें कभी भी ऐश्वर्या की कोई बात नहीं हुई। और जब लोगों ने पूछा कि ऐश्वर्या को कब बुला रहे हो, ऐश्वर्या कब आएगी, तो भी जो नव्या है उन्होंने बहुत ही ट्विस्टेड तरीके से आंसर दिया था। उस सवाल का सही जवाब उन्होंने नहीं दिया था। तो कहीं न कहीं ये सब जो है ऐश्वर्या को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। और आराध्या की तरफ से भी देखा जाए तो आराध्या जो है ज़्यादातर अपनी मम्मी के साथ ही देखी जाती है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स या फादर के साथ में नहीं देखी जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि उनकी फैमिली में प्रॉब्लम हो, जया बच्चन को ऐश्वर्या से कुछ प्रॉब्लम हो, श्वेता को ऐश्वर्या से कुछ प्रॉब्लम हो, माँ बहन और वाइफ के बीच में प्रॉब्लम हो। लेकिन ऐसा लगता है कि अभिषेक बच्चन ने पूरा अपने माँ और बहन का ही साइड लिया हुआ है और ऐश्वर्या राय और अपनी बेटी आराध्या को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या के बीच में क्या प्रॉब्लम है? ऐश्वर्या के फैंस बहुत सारे ये बोलते हैं कि ऐश्वर्या का जो अभिषेक के साथ शादी करना था वो एक गलत डिसीजन था। और तो लोगों का ये कहना है कि अभिषेक बच्चन से शादी करने के बाद ऐश्वर्या राय का चार्म कहीं खो गया है और उनके करियर में भी बहुत अफेक्ट हुआ है। रिसेंट ईयर्स में ऐश्वर्या राय की ज़्यादा मूवीज़ नहीं आई है। उनकी जो ए दिल है मुश्किल आई थी वो बहुत अच्छी मूवी थी, लेकिन उस टाइम भी थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। लेकिन ऐश्वर्या राय बहुत सारे ब्रांड्स के साथ कनेक्टेड है और कांस में भी वो हर ईयर देखी जाती है। तो आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? आपको क्या लगता है कि क्यों ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन शादी के इतने टाइम बाद में डाइवोर्स करने जा रहे हैं? और ये सच में डाइवोर्स हो रहा है या फिर सिर्फ लोग सोच रहे हैं? इस बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।